तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एनएमएस एग्जाम 2025 जो कि बिहार बोर्ड लेकर आए। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का, जो कि बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि बेसिक टॉपिक को हम लोग जानने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग उसके सवाल को हल करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है कि अंग्रेजी वर्णमाला होता क्या है। तो सबसे पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला बहुत सारे अक्षर से मिलकर बना होता है, यानी एक या एक से अधिक जब अक्षर मिलते हैं तो हम लोग वह वर्णमाला बनता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। जैसे ए से जेड तक जो भी लेटर होता है वह सब अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर होता है। सब क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर होता है, यानी ए से जेड तक। उसके बाद सवाल है हम लोग का कि यहाँ पर है कि विधि वन, जब भी आप लोगों का कोई भी आदमी पूछे कि इस अल्फाबेट यानी इस वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर क्या है, जब भी बाएं के बात आए तो इधर से गिनती कीजिएगा। आप लोग किधर से गिनती कीजिएगा? इधर से गिनती कीजिएगा। किधर से गिनती कीजिएगा? इधर से गिनती कीजिएगा। और जब भी आपको दाएं से कहे तो इधर से गिनती कीजिएगा। किधर से गिनती कीजिएगा आप लोग? इधर से गिनती कीजिएगा। तो यहाँ तक समझ है। यहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस अल्फाबेट में बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो बाएं से पांचवा अक्षर इधर से गिनती कीजिएगा। 1 2 3 4 5, यानी पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई हो जाएगा। पांचवा अक्षर हम लोग का ई हो जाएगा। उसी तरह अगर इधर से दाएं से अगर गिनती किया जाए तो दाएं से जब हम लोग गिनती करेंगे तो इधर से गिनती करेंगे। तो कोई पूछे कि दाएं से आठवां अक्षर क्या होगा, तो आठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दाएं से आठवां अक्षर क्या हो जाएगा? तो दाएं से आठवां अक्षर हम लोग का एस हो जाएगा। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक है यहाँ पर कि दाएं। तो कभी भी जब बाएं कहे तो इधर से गिनती काउंट कीजिएगा। कभी भी बाएं कहे तो इधर से गिनती काउंट कीजिएगा और कभी भी दाएं कहे तो इधर से काउंट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग को हम बता दिए हैं, जैसे हम यहाँ पर बता दिए आप लोग को, उसी तरह यहाँ बोल रहा है कि दाएं, यानी ए के दाएं क्या होता है? बी होता है। बी के दाएं क्या होता है? सी होता है। उसी तरह सी के दाएं डी होता है। उसी तरह डी के ई होता है और एक्स के वाई होता है और वाई के जेड होता है। उसी तरह इसके बाएं क्या होता है? तो जेड के बाएं वाई होता है, वाई के बाएं एक्स होता है, एक्स के बाएं डब्लू होता है। उसी तरह यहाँ पर सी के बाएं बी होते हैं और बी के बाएं ए होता है। तो बाएं दाएं आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इस अल्फाबेट में बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से आठवां अक्षर हम लोग का एच होगा। बाएं से आठवां अक्षर एच होगा, लेकिन एच के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एच से दाएं, यानी एच के दाएं क्या है? आई है। तो इस तरह बढ़ोतरी होगा, इस तरह गिनती कीजिएगा। इसमें किस तरह गिनती कीजिएगा? इस तरह। तो एच के 10वां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां अक्षर हम लोग का क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? हम लोग का आर होगा। तो यहाँ तक यह टॉपिक आप लोग को बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे आगे है यहाँ पर कि बाएं से जब भी आपसे पूछा जाए तो यह ट्रिक लीजिए, ट्रिक लिख लीजिएगा आप लोग। अगर बाएं से पूछा जाए तो बाएं के 5 नंबर पर हम लोग का क्या आता है? बाएं से ई आता है। 10 नंबर पर हम लोग का क्या आता है? हम लोग का 10 नंबर पर जे आता है। और 15 नंबर पर हम लोग का क्या आता है? ओ आता है। और 20 नंबर पर क्या आता है? टी आता है। और 25 नंबर पर हम लोग का क्या आता है? वाई होता है। तो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन कैसे बनाने में आसान होगा। आपसे कोई पूछे
कि बाएं से छठा अक्षर क्या होगा, तो पांचवा अक्षर क्या होता है, ई होता है, तो छठा क्या होगा, तो हम लोग का एफ होगा। उसी तरह आपसे पूछे कि बाएं से नौवा अक्षर क्या होगा, तो 10वां अक्षर जे होता है, तो जे के पहले क्या होता है, आई होता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन इस तरह आपसे आसानी तरीके से आप बता सकते हैं किसी को। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि दाएं से, यहाँ पर है क्या से, दाएं से। अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि दाएं से 25वां अक्षर क्या होता है, तो दाएं से 25वां अक्षर हम लोग का बी होता है, और दाएं से हम लोग का 20वां अक्षर क्या होता है, दाएं से 20वां जी होता है, और दाएं से हम लोग का 15वां क्या होता है, एल होता है, और हम लोग का 20वां क्यू होता है, और 25वां हम लोग का क्या, 5वां क्या होता है, सॉरी 10वां क्या होता है हम लोग क्यू होता है, और 5वां हम लोग का क्या होगा, वी होगा। तो दाएं से जब भी कहे तो गिनती किस साइड से कीजिएगा लोग, इधर से कीजिएगा, और बाएं से कहे तो गिनती इधर से कीजिएगा। गिनती किधर से कीजिएगा, इधर से कीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ है। यहाँ पर क्वेश्चन आप कैसे आसानी से बता सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि दाएं से 16वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 15वां अक्षर क्या है, एल है, तो 16वां अक्षर क्या होगा, के होगा। उसी तरह आपसे पूछे कि दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, तो 10वां अक्षर क्या है हम लोग का, क्यू है, तो 8वां अक्षर क्या होगा, एस होगा। तो इसी तरह आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन बताने में बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते अगले टॉपिक की ओर। तो हम लोग का अगला टॉपिक यहाँ पर है कि जब उल्टी, जब ए बी सी डी यानी अल्फाबेट वर्णमाला को जब उल्टा कर दिया जाता है तो यह किस प्रकार होता है। जब हम वर्णमाला को उल्टा कर देते हैं तो हम लोग का 5 पर क्या आ जाता है, वी आ जाता है। हम लोग के 5 पर क्या आ जाता है, वी आ जाता है। और हम लोग के 10 पर क्या आ जाता है, हम लोग के 10 पर यहाँ पर क्या आ जाता है, हम लोग के 10 पर क्यू आ जाता है, और 15 पर एल आ जाता है, और 20 पर हम लोग का जी आ जाता है, और 25 पर हम लोग का बी आ जाता है। तो कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि जब हम इंग्लिश वर्णमाला यानी अल्फाबेट को जब उल्टा कर देते हैं तब 15 पर क्या होगा, तो 15 पर एल होगा। पूछे जब वो इंग्लिश अल्फाबेट को हम उल्टा कर देते हैं तो 13 पर क्या होगा, तो 15 पर एल है तो 13 पर जे होगा। तो आप लोग बहुत ही बढ़िया आसानी तरीके, सॉरी 15 पर जब एल है तो 13 पर एन होगा। आप बहुत ही बढ़िया आसानी तरीके से आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि विपरीत, यहाँ पर क्या है, विपरीत के मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी इसके अपोजिट साइड क्या है। तो देखिए ए के अपोजिट साइड जो है, ए का उल्टा यानी ए के विपरीत क्या होता है, जेड होता है। तो जेड के विपरीत क्या होगा, तो जेड के विपरीत ए होगा। उसी तरह यहाँ पर बी के विपरीत वाई होता है, तो वाई के विपरीत क्या होगा, तो वाई के विपरीत भी बी होगा। यानी अपोजिट साइड यानी उल्टा, ये उल्टा यानी उल्टा इसका। तो सी के उल्टा एक्स होता है। उसी प्रकार इस तरह एम का उल्टा एन होता है, तो एल का उल्टा ओ होता है, तो ओ के उल्टा एल होगा। तो आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा और फेयर कंप्लीट तरीके से कीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक आप लोग को बेसिक कंसेप्ट जानकारी प्राप्त हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, और कल की जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें धुआंधार क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम जरूर वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर वीडियो, यहाँ पर है क्वेश्चन कि इस वर्णमाला, उपयुक्त के मतलब होता है कि जो यहाँ पर वर्णमाला दिया गया है, जो अल्फाबेट दिया गया है, इस अल्फाबेट के आधार पर क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। तभी आप लोग को हम बताएं कि जब भी बाएं से कहें तो गिनती किधर से कीजिएगा, जब भी बाएं से कहें तो गिनती इधर से कीजिएगा। तो बाएं से जब इधर से गिनती कीजिएगा तो 8 पर क्या आएगा, तो 5 पर क्या होता है, ई होता है, 6 पर एफ, 7 पर जी, और 8 पर क्या होगा, एच होगा। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो सकता है, इसका आंसर हम लोग का एच हो सकता है। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग का एच होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एच होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। उपयुक्त वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। जब भी आपसे पूछे दाएं से तो गिनती किधर से कीजिएगा, तो गिनती इधर से कीजिएगा। आप लोग गिनती किधर से कीजिएगा, इधर से कीजिएगा। तो गिनती कीजिए, यहाँ से 10वां अक्षर क्या आ रहा है, तो 1 2 3। तो आप लोग बताइए जब भी दाएं से हम लोग याद किए तो दाएं से 5 पर क्या आता है,
दाएं से 5 पर क्या आता है, भी आता है। और 10 पर क्या आता है, तो 10 पर हम लोग का क्या आता है, 10 पर हम लोग का क्या आता है, 10 पर हम लोग का क्या आता है, आप लोग बताइए इसका आंसर। 10 पर हम लोग का क्यू आता है। आप लोग गिनती कीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पर हम लोग का क्या आएगा, तो क्यू आएगा। हम लोग का आंसर, दो का आंसर क्या हो सकता है, तो हम लोग का दो का आंसर क्यू हो सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपयुक्त वर्णमाला, यानी जो वर्णमाला दिया गया है उस वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है। तो बाएं से 16वां अक्षर हम लोग क्या करेंगे, जब भी बाएं की बात करें तो हम लोग गिनती किधर से करेंगे, जब भी बाएं की बात करें तो गिनती हम लोग इधर से करेंगे। किधर से गिनती करेंगे, हम लोग इधर से गिनती करेंगे। तो बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 16वां अक्षर हम लोग का 15 पर, जब भी हम लोग बाएं से गिनती करते हैं तो 15 पर हम लोग का क्या आता है, आप लोग बताइए। 15 पर हम लोगों का क्या आता है, तो 15 पर हम लोगों का ओ आता है। जब भी हम लोग अभी ट्रिक से याद किए कि 15 पर हम लोग का क्या आता है, ओ आता है। तो 16 पर क्या आएगा, तो 16 पर हम लोग का पी आएगा। तो इसका आंसर पी हो जाएगा। और इसका आंसर हम लोग का क्या था, क्यू था। उसके बाद हम लोग चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर क्या है। जब भी हम लोग बाएं से 8वां अक्षर अभी पढ़े कि बाएं से 8वां अक्षर हम लोग का एच होगा। तो एच के दाएं, एज एच के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए थे कि जो कि एच की दाएं था, जो कि यहाँ पर आप लोग को हम बताए थे कि दाएं जो चल रहा है, तो दाएं एच के दाएं आई है, तो दाएं इस साइड चलेगा। यानी दाएं किस साइड चलेगा, इस साइड चलेगा। दाएं इस साइड चलेगा तो 10वां अक्षर क्या होगा। तो आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां अक्षर हम लोग का क्या होगा, आर होगा। यानी 10वां अक्षर हम लोग का क्या होगा, आर होगा। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर आर होगा। इसका आंसर क्या होगा, आर होगा। उसके बाद यहाँ पर है कि उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या है। तो बाएं से 18वां अक्षर क्या है, तो इस साइड से गिनती कीजिए। और बाएं से 18वां अक्षर यानी हम लोग का आर है। बाएं से 18वां अक्षर क्या है, हम लोगों का आर है। तो आर के बाद बाएं से 18वां अक्षर हम लोग का क्या है, आर है। तो आर के 10वां अक्षर क्या होगा, तो आर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो इस साइड गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां अक्षर क्या होगा। तो 10वां अक्षर हम लोगों का क्या हो सकता है, 10वां अक्षर हम लोगों का क्या हो सकता है। तो 10वां अक्षर हम लोगों का क्या हो सकता है, तो बी होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां अक्षर, यानी पूछ रहा है 11वां अक्षर, यानी 10वां अक्षर बी है। तो 11वां अक्षर क्या होगा, तो सी होगा। हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। 11वां अक्षर क्या होगा, तो सी होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज। मिलते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और इनमें एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। तो चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे रीजनिंग के साथ और वर्णमाला की धुआंधार तैयारी कराने वाले इस चैप्टर की बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को कल कराने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।